हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर थर्ड चल रहा है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी जो पहली वीडियो है उसमें मैंने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में और आवेश के बारे में। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, और यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत विभव। दो टॉपिक हमें ये एक जैसे ही पढ़ने हैं। एक का नाम है हमारा विद्युत विभव, और जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, विभव का अंतर, उसे बोलेंगे हम विभवांतर। ठीक है, दोनों को समझेंगे अच्छे तरीके से, और डिफरेंस क्या है दोनों में वो भी सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए एक आवेश है प्लस का और दूसरा आवेश हम प्लस का रखते हैं, तो वो इसे क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि एक आवेश तो मेरे घर पर रख के आवेशित वस्तु रखी है और दूसरी आवेशित वस्तु आपके घर पर रखी है, तो वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी या आकर्षित करेगी। नहीं, एक्चुअल में आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना जो होता है एक लिमिटेड क्षेत्र में होता है। मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, अब इसके चारों ओर यहाँ तक अगर मैं यहाँ पर अगर मैं दूसरी वस्तु को रखता हूँ तो इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, क्योंकि जो इसके रेंज है आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की, वो रेंज से बाहर है। अब अगर मैं इसे यहाँ लाता हूँ तो मान लो समान है तो प्रतिकर्षित कर देगा, और विपरीत है तो क्या कर लेगा, इसे आकर्षित कर लेगा। जिस तरह से चुंबक देखी होगी आपने, अगर लोहे का टुकड़ा चुंबक के यहाँ लाओगे तभी तो आकर्षित करेगा। टुकड़ा यहाँ रखा हुआ है, चुंबक यहाँ है, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हमारे पास में आवेशित वस्तु है या कोई भी आवेश है, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र ऐसा होता है कि अगर क्षेत्र में हम दूसरे आवेशित वस्तु को लावेंगे तो वो या तो समान होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत होगा तो क्या करेगा, आकर्षित। इस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे इस क्षेत्र को। ठीक है, बात में आ गई। अब बात करते हैं विभव के बारे में। तो अब आप एक बात देखिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये प्लस का आवेश है और एक दूसरे प्लस के आवेश को मैं यहाँ रख दूं, तो बताओ इसे प्रतिकर्षित करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब एक प्लस का आवेश जब प्रतिकर्षित हो गया तो वो इसके क्षेत्र से बाहर निकल गया। अब लाना मुझे इस प्लस के आवेश को इस क्षेत्र के अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये तो इसे प्रतिकर्षित करेगा, दूर क्यों धकेल लेगा। लेकिन हम इसे जबरदस्ती अर्थात इस पर बल आरोपित करके बाहर से जबरदस्ती से यहाँ ला सकते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करेंगे और विस्थापन हमने कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो बल गुना में विस्थापन, ये 9th क्लास में पढ़ते हैं, ये होता है हमारा कार्य। 9th में पढ़ते हैं, 9th में बल गुना विस्थापन क्या होता है, कार्य। ठीक है, तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब हम वैद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी आवेशित वस्तु को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर विभव की डेफिनेशन होती है, वो यही होती है कि अनंत से, अनंत का मीनिंग आप समझिए साइंस में क्या होता है। अनंत का मीनिंग यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र के बाहर से। ठीक है, अनंत से मतलब है वैद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी आवेश को भीतर किसी बिंदु तक लाने में, इस बिंदु तक ला रहे मान लीजिए, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए W कार्य हो गया, इस Q आवेश को लाने में जो कार्य हुआ है इस बिंदु पर, वो क्या हुआ है, W कार्य हुआ है। तो डेफिनेशन ये होती है विभव की कि एकांक आवेश को लाने में कार्य, कितना आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है। जिस बिंदु पर हम लाते हैं उस बिंदु क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और विभव को हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, कैपिटल बी, बड़े बी से हम इसे लिखते हैं। क्लियर है भाई? बिल्कुल। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा विभव का, वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा V बराबर, देखिए डेफिनेशन को दोबारा बोल रहा हूं, एकांक आवेश को लाने में कार्य, एकांक आवेश को लाने में कार्य, है ना, लाने में कार्य। अब आज के बाद ये ध्यान रखना है आपको कि जिस भी चीज का एकांक आ जाए
फॉर्मूला बनाने के लिए उस समय से भाग हो जाएगा। तो आवेश है तो आवेश से मैंने भाग कर दिया। क्या है? कार्य, कार्य को हम ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से विभव का फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर W बटे में Q। ठीक है, V बराबर W बटे में Q, ये विभव का फॉर्मूला होता है। दोबारा फिर सुन लेंगे एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि अनंत का मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी आवेश को, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु के लिए विभव कहलाता है। और विभव को हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे। किसी भी फॉर्मूले के बारे में दो चीजें मैंने आपसे समझाई थी कि दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला वो अदिश है या फिर वो सदिश है। तो विभव जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। दूसरी बात ये होती है कि इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो जब हम इसका मात्रक निकालेंगे तो फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला होता है V बराबर W बटे Q। ऊपर W है, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो बताइए विभव का मात्रक क्या बन जाएगा हमारा? जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। क्लियर है? इसका एक और मात्रक होता है और वो उसे बोलते हैं वो वोल्ट। क्या बोलते हैं भाई से? वोल्ट। जूल बटे कूलाम कह ले या वोल्ट कह ले, बात एक ही है। तो इस तरह से इसके दो मात्रक हो गए, एक तो जूल प्रति कूलाम और एक हो गया आपका वोल्ट। क्लियर है भाई? ठीक है, अब बात करते हैं हम नए टॉपिक की, और वो हमारा विद्युत विभवांतर, विभव का अंतर। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ तो इसका मतलब होता है विभव का अंतर। डेफिनेशन में फर्क समझेंगे और इसकी डेफिनेशन को क्लियरली समझेंगे। एकांक आवेश को, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, या ऐसा लिख लो परिपथ में, परिपथ में ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य, बिंदु तक लाने में कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, देखिए समझिए, ये मान लीजिए कोई परिपथ है, ये चलो वैद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ पहले मैं। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें दो बिंदु ले लिया हमने, हो रहा पहला आवेश यहाँ पर रखा हुआ था है, इस आवेश को हम यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हैं। ये बिंदु मान लो B है, ये बिंदु A है। जब एक बिंदु से, चूंकि वैसे या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ है वो W हुआ है। इस बिंदु के विभव को लिख लिया VA और इस बिंदु के विभव को हमने लिख लिया मान लीजिए VB। ठीक है, तो विभव का अंतर यानी कि यहाँ लिखेंगे VA माइनस का VB। बाद के बिंदु के विभव में से पहले बिंदु के विभव को घटाओगे, अर्थात जहां से हम आवेश ला रहे हैं उसके विभव को घटाओगे और जहां पर आवेश को ला रहे हैं उसके विभव में से घटाएंगे, इसके विभव में से उसके विभव को घटाएंगे। परिभाषा सुनिए दोबारा से एक बार और, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, या मैं लिख सकता हूँ कि परिपथ में, कोई परिपथ है हमारे पास, उस परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, ये कोई तार जुड़ा हुआ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश प्रवाहित हो रहा है इसमें, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होने में जो भी कार्य होगा आवेश का, वो कार्य ही विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश के प्रवाहित होने में कार्य, एकांक आवेश जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो रहा है, उसमें प्रवाहित होने में जो भी कार्य होगा उस कार्य को हम क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। क्लियर है भाई? विभवांतर को भी हम V से ही डिनोट करेंगे, यहाँ भी हम इसे V से ही डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ V का मतलब एक्चुअल में VA माइनस VB होता है, लेकिन हम इसे V से ही लिखते हैं। ठीक है, और एकांक आवेश है तो आवेश से भाग हो जाएगा, कार्य है तो कार्य को ऊपर लिख दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका V बराबर W बटे Q। आपने देखा जो फॉर्मूला विभव का होता है वही फॉर्मूला विभवांतर का होता है, डेफिनेशन अलग है। यहाँ है अनंत से किसी बिंदु तक कार्य और यहाँ है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का कार्य। ठीक है, दो बातें बतानी होगी, पहले तो वो अदिश है या सदिश है, तो ये भी अदिश राशि होती है, मात्रक भी इसका सेम रहेगा क्योंकि फॉर्मूला सेम है, इसलिए मात्रक भी आपका सेम रहेगा, जूल बटे कूलाम कह लीजिए, या इसके मात्रक को आप वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई,
इसके बारे में मैं कुछ आपको एक पॉइंट नोट करके बता रहा हूँ। जैसे कि चलो पहले तो मैं आपको नोट करके, ये जो विभवांतर में का मात्रक आया है वो वोल्ट आया है। वोल्टा एक वैज्ञानिक का नाम है, और मैंने अभी आपको बताया था जो भी स्टैंडर्ड मात्रक आए यानी कि वैज्ञानिक के नाम के जो भी मात्रक आए उनकी डेफिनेशन पता रखा करो, अक्सर कर एग्जाम में आती रहती है। तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ वोल्ट की परिभाषा, ठीक है भाई, वोल्ट की परिभाषा पढ़ते हैं हम यहाँ पर। किस तरह से, सुनिए, हमने मान लिया कि Q बराबर तो 1 कूलाम ले लीजिए, और जो कार्य हुआ है वो मान लीजिए आपका कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है भाई, है। तो तब आपका विभवांतर की जो वैल्यू है, विभवांतर V बराबर, बताओ क्या हो जाएगा हमारा, W भी 1 है और Q भी 1 है, तो ये कितना आएगा बताओ, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी। बताइए परिभाषा क्या बनेगी कि दो बिंदुओं के बीच यदि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य 1 जूल हो, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच अगर 1 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य 1 जूल हो, तो तब हम कहेंगे कि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। क्लियर है भाई बात। एक बात ये जान लेंगे कि विभवांतर का मापन हम कैसे करेंगे। विभवांतर का मापन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करा देता हूँ आपको कि विभव जो है उसे नहीं माप सकते हैं कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। विभव मेजरमेंट नहीं होता है, केवल विभवांतर ही मापा जाता है, ठीक है। तो विभवांतर का जो मापन होता है, अभी मैं रिपीट कर रहा था आपसे, वही मोबाइल वाले के, किसी टेलीविजन वाले के होगा, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, उसमें बीचम बीच अगर V लिखा है, ये तार से होते हैं और खुंटी से निकल जाओगी ऐसे दो, तो अगर वो V लिखा है तो V का मतलब आप वहां पर समझ जाना कि वो वोल्ट मीटर है। क्या है भाई, वो वोल्ट मीटर, अर्थात विभवांतर को जो हम मापते हैं वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। वोल्ट मीटर, जो आपके स्टेबलाइजर होते हैं घरों के अंदर, उसमें भी वोल्ट मीटर लगा रहता है। जब लाइट कम आती है 120 वोल्ट, कहना 220 पे कर दे भाई, 200 पे कर दे, तो 220, 200 का मतलब 220 वोल्ट पे कर दे, 200 वोल्ट पे कर दीजिए, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो उपकरण होता है, इस उपकरण के द्वारा आप विभवांतर को माप सकते हैं कितने वोल्ट है। और अगर आप इसे परिपथ में जोड़ेंगे तो वो परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। परिपथ में जो जुड़ता है वो कैसे क्रम में जुड़ता है भाई, समांतर क्रम में जुड़ता है। देखिए एक सर्किट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, परिपथ बना रहा हूँ, ये बैटरी ले ली हमने, यहाँ पर एक कुंजी लगा ले, कुंजी का मतलब चक्कनी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये हमने कोई बल्ब या कोई भी पंखा वगैरह जहाँ पर हमें मेजरमेंट करना है, कोई तार है हमारा, तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका क्या होगा। मान लो मुझे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर चाह रहा, तो वोल्ट मीटर में 2 तार होंगे, एक सिरा प्लस होगा एक माइनस होगा, तो जो बैटरी का प्लस सिरा होगा, ये जो बड़ा डंडा होता है ये प्लस सिरा, जो छोटा डंडा होता है माइनस सिरा, यानी कि लाल सिरा या काला सिरा। जो प्लस सिरा होगा तो वोल्ट मीटर का प्लस सिरा प्लस की साइड में जोड़ देंगे, ऐसे एक तार यहाँ लगा देंगे इस बिंदु पे और दूसरे तार को वहां लगा देंगे उस बिंदु पे, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका होता है। क्लियर है भाई।